हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 85 पर जो लेसन दिया हुआ है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 85 निकालिए। देखिए, लेसन नंबर 14। लेसन का नाम है हमारे प्रेरणा स्रोत। अब प्रेरणा स्रोत का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेरणा स्रोत यानी हमारे भारत देश में ऐसे कई सारे महान व्यक्ति हो गए हैं कि जिनके जीवन में से हमें कुछ अच्छे काम करने की और अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा यानी कि सीख मिलती है। तो आज के लेसन में हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में यहाँ हमें जानकारी दी हुई है, वो हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो समझते हैं। पहला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब है विख्यात। क्या मतलब होता है? विख्यात। उसके बाद जन्म। जन्म यानी कि पैदा होना। उसके बाद है ग्राम। ग्राम यानी कि गांव। पीछे देखिए कृतियां। कृतियां यानी कि रचनाएं। बच्चों, ये सभी शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकालकर नए पेज पे ये लेसन का हेडिंग लगाना है और फिर लिखने हैं। अब हम ये लेसन समझेंगे। कर्नाटक पूरे भारतवर्ष में अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक जो राज्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कला, संस्कृति और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। मीराबाई तथा सूरदास की तरह ही श्री कृष्ण के भक्ति पद गाने वालों में दक्षिण के कनकदास जी प्रसिद्ध है। जैसे कि मीराबाई और सूरदास ने अपने पूरे जीवन काल में कृष्ण भक्ति के गीत ही गाए थे, उसी प्रकार दक्षिण के एक कनकदास जी है, वो भी कृष्ण भक्ति के पद गाने के लिए प्रसिद्ध है। कनकदास जी ने कई गीतों तथा कीर्तनों की रचना की है जो दक्षिण में खूब प्रसिद्ध है। तो कनकदास जी ने कृष्ण भक्ति के कई सारे गीत और कीर्तनों की रचना की है, यानी कि उन गीतों में उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है और उनके बारे में ही उन्होंने गीतों और कीर्तनों की रचना की है जो दक्षिण में खूब प्रसिद्ध है। कनकदास का जन्म धारवाड़ के पास बाढ़ नामक ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ कनकदास जी का जन्म? धारवाड़ के पास बाढ़ नामक जो गांव था वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम बीरप्पा गौंडा था। क्या था उनके पिता का नाम? बीरप्पा गौंडा। और माता का नाम बचम्मा था। और माता का नाम क्या था? बचम्मा। इनके बचपन का नाम तिम्मप्पा था। कनकदास जी का नाम बचपन से ही कनकदास नहीं था, लेकिन उनके बचपन का नाम तो क्या था? तिम्मप्पा था। एक बार तिम्मप्पा जमीन खोद रहे थे। क्या कर रहे थे तिम्मप्पा? जमीन खोद रहे थे। तब उन्हें सोने के कुछ सिक्के मिले। वो बैठे बैठे जमीन खोद रहे थे तो जमीन में से क्या निकला? सोने के कुछ सिक्के। उन्होंने उन सिक्कों से अपने ग्राम बाढ़ का उद्धार किया। उन्होंने उन सिक्कों का उपयोग अपने लिए नहीं किया, लेकिन अपने पूरे गांव के सुख सुविधा और उनके उद्धार के लिए उन्होंने उन सिक्कों का उपयोग किया। बाद में वे कागिनेले आए
और वहां उन सिक्कों की मदद से उन्होंने आदि केशव का मंदिर बनवाया। फिर अपने गांव का उद्धार किया। उनके बाद वो कहाँ गए? कागिनेले, वो भी एक गांव का नाम है। और वहां उन्होंने उन सिक्कों की मदद से क्या बनवाया? आदि केशव का मंदिर बनवाया। आदि केशव भी एक कृष्ण भगवान का ही नाम है। उन्होंने आदि केशव का मंदिर बनवाया। इसी कारण उनका नाम कनक नायक पड़ा। पहले उनका नाम बचपन का क्या नाम था? तिम्मप्पा। उनके बाद उनका नाम कनक नायक पड़ा। कनक का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको? सोना। क्या होता है? सोना। अब पीछे देखिए, श्री कृष्ण के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। वो श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी श्री कृष्ण में अपार श्रद्धा थी। श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। श्री कृष्ण बचपन में कैसे नटखट थे ना, तो उनके जो बाल रूप है उनका वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तब ग्वालाओं के साथ जाकर वो क्या करते थे? माखन चोरी करते थे, गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे। ऐसे अनेक उन्होंने नटखट क्रियाएं की है। तो उन सभी का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। उनकी कविताओं को कीर्तन के नाम से जाना जाता है। कनकदास जी ने अपने जीवन में जो कविताओं की रचना की ना, तो उन कविताओं को कीर्तन के नाम से जाना जाता है। उनकी कविताओं को क्या कहते हैं लोग? कीर्तन। कीर्तन के नाम से जानते हैं। उनके गुरु का नाम व्यास राय था। कनकदास जी के गुरु का नाम, वो भी सीखने के लिए कहीं ना कहीं गए होंगे ना, तो उनके गुरु का नाम क्या था? व्यास राय। क्या नाम था बच्चों? उनके गुरु का नाम व्यास राय था। कनक नायक नाम ही आगे चलकर कनकदास हुआ। तिम्मप्पा से उनका नाम कनक नायक बना और कनक नायक से का नाम ही आगे चलकर क्या बने? वो कनक दास हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां है। उनकी प्रमुख कृतियां यानी उन्होंने जो पद रचे, जो कीर्तन लिखे थे ना, तो उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? मोहन, तरंगिणी, नल चरित, रामधान्य चरित, हरिभक्ति सागर आदि, वो उनकी कृतियां है। कनकदास जी ने करीब 400 से भी ज्यादा कीर्तनों की रचना की। कितने कीर्तनों की रचना की कनकदास जी ने? 400 से भी ज्यादा। कनकदास जी कन्नड़ साहित्य सागर के चमकते सितारे हैं। कनकदास जी क्या है? कन्नड़ साहित्य के, जैसे कि हमारे हिंदी साहित्य होता है, गुजराती साहित्य होता है ना, उसी प्रकार जो कन्नड़ साहित्य सागर के चमकते सितारे थे। कौन? कनकदास जी। तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम उसका जो अभ्यास के लिए टॉपिक है वो समझेंगे। गुड बाय बच्चों।